नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र होता। देश की आज़ादी के बाद या उससे पहले भी किसान राजनीति की हर वक्त धुरी रही है। उस वक्त भी अगर हम स्वतंत्रता आंदोलन को देखें तो सबसे ज़्यादा अगर कोई उस पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था वो था किसान। बाकी जो तथाकथित बुद्धिजीवी थे, पहले तो सारे पढ़े लिखे लोग ही आते थे स्वतंत्रता संग्राम में पढ़ाई छोड़ के। आजकल देखा गया है जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं किसी के पास टाइम नहीं रहता, वोट भी देने नहीं जाते, लेकिन किसान आज भी समर्पित है लोकतंत्र को बचाने के लिए। जो राजनीति को अच्छे से जानते हैं, राजनीति की रणनीति को जो जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि किसान अगर खेत में है तो राजनीतिक दलों का धरना और प्रदर्शन नहीं होता है। चाहे रोपाई की टाइम हो, चाहे बुआई की टाइम हो, चाहे कटाई की टाइम हो, इस वक्त किसी भी राजनीतिक दल का कोई धरना प्रदर्शन नहीं होता है। यानी कि राजनीति और किसान बराबरी में चलते हैं। ऐसे में अगर भारत सरकार कोई कृषि कानून लाए तो उसको लेकर भी राजनीति होना लाजमी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने, भूपेश बघेल सरकार ने 2 दिन के विशेष सत्र कल बुलाए हैं। पहले कहा गया था केंद्रीय कृषि कानून जो बना है वो किसानों की हितों को संरक्षित नहीं कर रही है, जिसके लिए अलग सिरे से कानून बनाने की बात की गई और मंडी संशोधन विधेयक लाया जाएगा, रविंद्र चौबे ने कहा है। उसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष विशेषकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कह रहे हैं ऐसी कौन सी आफत, कौन सी आपातकाल आ गई है जिसके लिए अभी तो सत्र बुलाया गया था, फिर से सत्र बुलाने की बात आ रही है। वही नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं केंद्रीय कृषि कानून का छेड़छाड़ नहीं होगा। आखिर माजरा क्या है? क्या वाकई केंद्रीय कृषि कानून से छेड़छाड़ किया जाएगा या इसका राजनीतिक विरोध होगा? सारी विषयों को लेकर अब चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं हमारे कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने क्या कहा इस मुद्दे पर। की बैठक में जो एजेंडा था उसमें ये था कि केंद्र सरकार के गाइडलाइन के अनुरूप जल जीवन मिशन के जो प्रक्रियाएं हैं उसको बनाया जाना चाहिए। उसमें जो डिसेंट्रलाइज करने का प्रावधान है उसको जो एसओआर वगैरह जो बनाया गया था उसको स्टेट लेवल में बनाया गया था। तो हम लोग चाहते हैं कि केंद्र के इस राशि का प्रदेश में सदुपयोग हो, इसलिए केंद्र के गाइडलाइन का अक्षरशः पालन किया जाए। उस अनुरूप करने के लिए पुरानी प्रक्रियाओं को निरस्त किया गया। जिस विषय को लेकर कांग्रेस विशेष सत्र बुलाए, जो निश्चित रूप से 2 सत्र के बीच में और कौन सी इतनी इमरजेंसी या आपातकाल आ गया था कि विशेष सत्र बुलाने की जरूरत पड़े, क्योंकि ऐसे सत्र तभी बुलाए जाते हैं जब कोई आपात स्थिति रहती है। कोई तर्क और कोई कारण नहीं, और कारण बता रहे हैं कि धान खरीदी हमको करना है, धान खरीदी 1 दिसंबर को करना है, और अभी इसके लिए धान खरीदी का इससे संबंध क्या? सोसाइटी धान खरीदती है और धान खरीदने की व्यवस्था होती है। इस कानून का, इस बिल का कोई उससे न लेना या न देना। सबसे पहली बात तो यह है कि जो केंद्र सरकार जो लाए हैं और जिस बात को लेकर के हल्ला मचा रहे थे कि वो किसान विरोधी बिल है, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ संशोधन लाए हैं तो एक तो ये साबित कर दिए कि जो केंद्र ने लाए हैं वो सब किसान विरोधी नहीं है बल्कि किसान के हित में है। और दूसरी बात, यहाँ पर जो बिल लेकर के आए हैं वो बिल वास्तविक में किसान को जो लाभ मिलना चाहिए, उस बिल को देखने के बाद में एक नज़र में ऐसे कोई उसमें उल्लेख नहीं है कि जिससे किसानों के हित में हो और किसानों के लिए लाया गया हो, बल्कि राज्य सरकार को कैसे आमदनी बढ़े, मंडियों के केवल विषय में, मंडी के विषय में बातचीत उसमें है। तो जो किसानों की दुहाई दे रहे हैं, तो इस बात को लेकर के पूरे विस्तार के साथ में चर्चा करेंगे। आप जो बाइट सुने, जो बातें सुनी, उसमें रविंद्र चौबे जी के तकनीकी कारण से गलत बाइट चल गई है। दरअसल वो एक दूसरा मुद्दा पे बोल रहे थे, वो भी केंद्र से जुड़ा हुआ था और कैबिनेट में आज आया था। लेकिन जिस बात को लेकर बात किए थे आज उन्होंने इस बात को आज रेखांकित किया था कि कल विधानसभा में कांग्रेस एक विधेयक लाएगी। यह विधेयक होगा कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक, और मंडी विधेयक का विस्तार के लिए
कैसे मंडियों का क्षेत्राधिकार का विस्तार होगा, उसी को लेकर यह विधेयक रहेगा। किसानों की हित के लिए यह विधेयक लाया जा रहा है। ये रविंद्र चौबे ने आज कैबिनेट की बैठक के बाद ये बात कही। हमारे साथ 3 वरिष्ठ मेहमान हैं। घनश्याम राजू तिवारी कांग्रेस के प्रवक्ता, ब्रिजेश पांडे बीजेपी के नेता और प्रखर वकील भी हैं, और साथ ही बाबूलाल शर्मा वरिष्ठ पत्रकार। 3 लोग आज हमारे साथ अगले आधे घंटे तक रहेंगे, जो इसी विषय को लेकर तर्जमा करेंगे, विधानसभा की जरूरत को लेकर बात करेंगे और केंद्रीय कृषि कानून को लेकर भी हम बात करेंगे। तीनों मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले मैं घनश्याम राजू तिवारी जी से चर्चा की शुरुआत करूंगा। तिवारी जी, जिस हिसाब से ये बातें उठ रही है, रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूछ रहे हैं, ऐसी कौन सी आपातकाल आ गई जिसके लिए आप सत्र बुला रहे हैं? क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए होता जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज जिस प्रकार से केंद्र सरकार के 3 नए काले कानून लागू किए गए हैं, उसके बाद जो परिस्थितियां समूचे भारतवर्ष में दिखाई पड़ रही है, किसान सड़कों पर हैं, पटरियों पर हैं, तमाम प्रकार से आंदोलन प्रदर्शन हो रहे हैं। खुद भारतीय जनता पार्टी के समर्थित दल भी कहीं ना कहीं इससे क्षुब्ध होकर उन्होंने अपना इस्तीफा दिया हुआ है। तमाम प्रकार की चीजें जो पिछले दिनों देखने में आई, ये सारी परिस्थितियां इस बात को साबित करती हैं कि देश का किसान, हम एक कृषक देश हैं, और कृषक देश का किसान अगर परेशान है तो निश्चित ही आपातकाल से कम नहीं है। और किसानों की समस्या के निराकरण के लिए जिस प्रकार से कांग्रेस शासित राज्यों में जो निर्णय लिए जा रहे हैं, किसान हितैषी निर्णय लिए जा रहे हैं, उसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ सरकार भी किसान हितैषी निर्णय लेने जा रही है। ये आपातकाल भारतीय जनता पार्टी को इसलिए नहीं दिखाई पड़ेंगे क्योंकि किसान इनके लिए कभी समस्या रहे नहीं, इनके लिए राजनीति का विषय किसान रहे, तो इनको आपातकाल समझ में नहीं आएगा या ये तकलीफें किसानों की समझ में नहीं आएगी। सबसे बड़ी बात यह है, जिस कानून के तहत किसानों के साथ जो कुटाराघात भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार करने जा रही है, जिसको कहीं ना कहीं किसान हितैषी बताकर भारतीय जनता पार्टी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग एक संगठित रूप से किसानों को छलने का काम करें, जिसमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है होता जी कि शांता कुमार जी की जो रिपोर्ट है, जिसमें सीधा तौर पे कहा जाता है कि कहीं ना कहीं किसानों के साथ आर्थिक तंगी की बदहाली होगी, गुलामी की ओर अग्रसर होंगे, कहीं पर भी समर्थन मूल्य का जो इस बिल में उल्लेख नहीं है। ये तमाम प्रकार की चीजें जिसको लेकर हम अनेक बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार किसान हितैषी सरकार है, जिन्होंने अपने वायदों को पूरा किया, चाहे किसानों नहीं, आप जो कह रहे हैं कि ठीक है, कर्ज माफी भूपेश बघेल सरकार किसान हितैषी है, तो आज भी मेरा तिवारी जी, मेरा यह सवाल है कि वो तो ठीक है, सवाल उठता है कि आप लगातार कह रहे थे कि समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं दी जा रही थी। क्या आने वाले दिनों में या कल सदन में आपकी सरकार हमारे किसानों को आश्वस्त करेगी कि केंद्र समर्थन मूल्य पर बात करे या ना करे? छत्तीसगढ़ के जितने दिन भी कांग्रेस की सरकार है, वो किसानों को समर्थन मूल्य पर ही धान खरीदी करेगी। तिवारी जी, निश्चित तौर पर होता जी, आपने बहुत सही सवाल किया। ये हर किसानों की चिंता का विषय भी है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा, सरकार और कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता के रूप में, छत्तीसगढ़ में किसानों के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होगा। किसानों को उनकी मेहनत का, किसानों को उनकी लागत का अधिक मुनाफा मिले, इस ओर सरकार प्रयास कर भी रही है और आगे भी करती रहेगी। और ये आपने जो सवाल किया समर्थन मूल्य, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में किसानों के धान समर्थन मूल्य तय पर ही खरीदे जाएंगे। और जो नए प्रस्ताव आ रहे हैं, उस प्रस्ताव को भी देखिएगा। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से किसान संगठन तमाम प्रकार के अपने सुझाव उन्होंने दिए, ये सारे अभी समीक्षा की बैठक में मंत्रिमंडल में ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में तो नहीं है। थोड़ी देर बाद ब्रिजेश पांडे जी बीजेपी के बड़े नेता हैं और बड़े वकील भी हैं। वैसे भी आजकल राजनीति में शुरू से लेकर मोतीलाल नेहरू से लेकर जितने भी बड़े नेता रहे हैं आजाद भारत में, और आज भी जितने बड़े नेता रहे हैं, सारे नेता वकील रहे हैं। तो ब्रिजेश पांडे जी भी प्रखर वकील हैं, राजधानी रायपुर के हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं। ब्रिजेश जी, कल विधानसभा का सत्र है और सत्र में विधेयक लाया जाएगा। आपके पार्टी के द्वारा यह कही जा रही है कि केंद्रीय कानून को खिलाफत में कोई कानून
छत्तीसगढ़ में या राज्य को बनाने का अधिकार नहीं है। तो इसका क्या यह अर्थ समझा जाए, आपको आशंका है कि केंद्रीय कानून से छेड़छाड़ किया जा सकता है और राज्य सरकार कोई प्रदेश के हितों के लिए, प्रदेश के किसानों के हित के लिए कोई ऐसा कानून बना सकती है कि नहीं बना सकती है? देखिए होता जी, सवाल बहुत अच्छा किया है आपने, और कांग्रेस पार्टी के लोगों को भी इस चीज को समझना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, उनको महामहिम राज्यपाल की अनुमति से विशेष सत्र बुलाने का अधिकार है, क्योंकि बहुमत है उनके पास। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या केंद्र सरकार के द्वारा राज्यसभा में, लोकसभा में पारित किए गए किसी भी बिल को विधानसभा का सत्र बुलाकर क्या उसको निष्क्रिय किया जा सकता है? क्या संविधान में ऐसा कुछ है क्या? मैं राजू घनश्याम तिवारी जी से निवेदन करूंगा कि वो ऐसा कुछ कानून है, उनकी जानकारी में है या उनके नेताओं की जानकारी में है कि राज्यसभा और लोकसभा जैसे जगहों में पास होने के बाद किसी कानून से छेड़छाड़ कर सकती है? क्या पास होने के बाद किसी कानून से छेड़छाड़ कर सकती है? अच्छा नहीं, ये भी मुझे बताएं कि ये तो ठीक है, ये एक वैलिड पॉइंट है, मैं घनश्याम राजू तिवारी जी के पास आऊंगा। दूसरी बात है, आप लोग कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी आपातकाल आ गई जिसके लिए सत्र बुलाया जा रहा है? क्या किसानों के हित के लिए सदन से बेहतर जगह नहीं हो सकता जहां चर्चाएं हो सकती है? अगर केंद्र कोई कानून लाया और आपको लग रहा है, बीजेपी को या एनडीए को लग रहा है इससे किसानों का हित होगा, किसानों के जो हित का उसमें संरक्षण होगा, तो कांग्रेस उसी बात को तर्जमा सदन से बेहतर और कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां पे चर्चा कर सकती है? पांडे जी। पार्टी का प्रतिनिधित्व है, वहां पे उन लोगों ने आर्गुमेंट क्यों नहीं किए? उनको तो पता ही नहीं चला जब आर्गुमेंट हुआ, उन्होंने कोई हिस्सा नहीं लिया। वो वहां अपनी बात रख सकते थे ना, लोकसभा में, राज्यसभा में, वहां तो रखा नहीं। और जो केंद्र की सरकार में बिल लाई है वो भी किसानों के हित के लिए है। ये राजनीति करके गुमराह कर रहे हैं किसानों को, पूरा किसानों के हित में है। और ये बार बार ये कहते हैं कि ये समर्थन मूल्य का उल्लेख नहीं है, मिनिमम समर्थन मूल्य का उल्लेख नहीं है। अरे पुरानी व्यवस्था को कहाँ हटाया गया है? मंडी वही रहेगी। और ये कहाँ लिखा है उस बिल में कि समर्थन मूल्य से कम में खरीदी जाएगी? आप तो वो अपना इंटरप्रिटेशन है, कांग्रेस पार्टी का अपना इंटरप्रिटेशन है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, जबकि वो किसानों के पूरी तरह के हित में है। किसान बिचौलिए हट रहे हैं बीच से, तो इनको तकलीफ हो रही है कांग्रेस सरकार को। ठीक है तिवारी जी, बिचौलियों को हटा रही है केंद्र सरकार, तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? यही पांडे जी कह रहे हैं, आपके आरोप लगा रहे हैं। क्या कहेंगे इनकी बातों पे? संविधान के बारे में सबसे पहले उन्होंने संविधान की दुहाई दी है, तो मैं पूछना चाहता हूं, संविधान की दुहाई वही लोग दें जो संविधान का पालन करते हैं, जो संविधान को मानते हैं। जिस बिल को लाने के लिए राज्यसभा में बगैर मत विभाजन के आपने इस बिल को पास कर लिया और कहीं ना कहीं संविधान की धज्जियां उड़ा दी, आप उस संविधान की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में कोई भी नया कानून बनने जा रहा है तो संवैधानिक तौर पे बनने जा रहा है। सत्र बुलाए गए हैं तो संवैधानिक तौर पर बुलाए गए हैं। तो आप इस बात को लेकर आश्वस्त रहें, कोई भी कार्य छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार संविधान के आधार पर ही करेगी, असंवैधानिक कुछ नहीं करेगी। दूसरी बात, जिस बिचौलिए की आप हितरक्षक बनने का प्रयास कर रहे हैं, आप इस बात को समझ लीजिए कि जो बिल आपने लाया है उस बिल का एक मसौदा तैयार हुआ है, पूरा बिल की स्क्रिप्ट है मेरे पास, उसकी पीडीएफ फाइल है। अगर बिल कोई बनाए जाते हैं तो हर चीजों का स्पष्ट उल्लेख होता है। आपने तो कहीं भी उसमें एमएसपी का उल्लेख नहीं किया, आपने कहीं भी उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य का उल्लेख नहीं किया। ऐसे आपके कह देने मात्र से सदन में खड़े होकर कि पुरानी व्यवस्था जस की तस रहेगी, ऐसा कोई बिल बनता है? संविधान में लिखित चीजों का मायने होता है भाई साहब, वर्बली किसी भी चीजों का मायने नहीं होता। आप इंटरप्रिटेशन कहकर हमें कहीं ना कहीं चुप करा सकते हैं। आप हरसिमरत कौर को चुप करा लेते हैं कि वो क्यों इंटरप्रिटेशन कर रही थी, उन्हें क्यों नहीं समझ में आया? वो तो आपके सहयोगी दल की थी ना। चलिए कांग्रेस राजनीति कर रही है, आपके अपने सहयोगी लोग भी राजनीति कर रहे हैं, तो ये देश का बाबूलाल जी शर्मा कि किस प्रकार से ब्रिजेश जी आपके पास आऊंगा, घनश्याम जी आपके पास आऊंगा मैं। बाबूलाल जी, कोई भी अगर बात इस तरह की वाद विवाद की स्थिति निर्मित हो तो उसका चर्चा सबसे बेहतर जगह होता है सदन, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो, विधान परिषद हो। उसके पीछे का मकसद भी ये होता है कि सदन में आप जो भी बात करेंगे आपके ऊपर कोई कार्रवाई कानूनी कोई उसमें डर नहीं रहेगा,
आप बेफिक्र होकर उस बात को उठा सकते हैं। तो बाबूलाल जी, मेरा यही सवाल आपसे है, सदन में चर्चा के लिए फिर लोग क्यों आगे पीछे हो रहे हैं, क्यों अवॉइड कर रहे हैं सदन में चर्चा के लिए? देखिए, चर्चा का तो प्रश्न ही वहां पैदा नहीं हुआ जिस तरह से ये विधेयक पारित हुआ है। चर्चा का प्रश्न होता तो चर्चा होती, या चर्चा से भागने के लिए ऐसा किया गया। ये तो राजनीतिक नाटक मंच है, इसमें कुछ भी होता है, कभी भी होता है, तो किन्हीं उद्देश्यों के साथ होता है। मेरा कहना इसमें और है कि कृषि कानून जो है वो वास्तव में देखा जाए तो कृषि क्षेत्र अपना राज्य का विषय रहा है, और राज्य अपने प्रदेश के स्थितियों को देखते हुए किसानों के लिए उसके हित में जो है कानून बनाता आया है। और हमारा छत्तीसगढ़ जो है कृषि प्रधान है, धान की सबसे ज्यादा खेती आती है, 70% किसान यहाँ पर हैं। तो यहाँ की परिस्थितियां अलग है, पंजाब की अलग है, केरल की अलग है, हर राज्यों की अलग अलग परिस्थितियां हैं, अलग अलग ढंग है, अलग अलग किसानी है, और खेती अलग अलग ढंग की है। उसमें कोई एक कानून बन जाए और उस कानून के तहत जो है पूरा देश चले कृषि के मामले में, ये थोड़ा असमंजस की स्थिति पैदा करता है। और यही शक और सुबह जो है इस कानून में जो है लोगों के मन में पैदा हुआ है। देखिए प्रकाश होता जी, मेरी चर्चा इस बिल के बाद थोड़े दिन के बाद में महेंद्र सिंह टिकैत जो प्रमुख प्रसिद्ध नेता रहे थे किसान के, स्वर्गीय है वो, उनके लड़के राकेश टिकैत से मेरी बात हुई। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा ये गलत हो रहा है, इसमें हाँ जी हाँ बहुत सी बातें छुपी हुई है इसमें, हरियाणा के हैं वो, बहुत सी बातें इसमें छुपी हुई है, उसको समझ रहे हैं। उन्होंने एक बात बहुत बड़ी कही कि देखिए साहब, आपके छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रॉब्लम है, वहां पर किसान संगठित नहीं है, इसलिए मारे जाते हैं और नुकसान में रहते हैं। हम लोग हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के जो किसान हैं वो संगठित हैं, हम अपनी मर्जी का कानून परिवर्तन करवा लेते हैं, संशोधन करवा लेते हैं और अपने मन की बनवा लेते हैं, इसलिए हम यहाँ के किसान जो है। बाबूलाल जी, ये बात छत्तीसगढ़ में अगर किसान संगठित नहीं है तो फिर एक किसान मुख्यमंत्री कभी नहीं बन पाता। अगर किसानों की नारा लगा करके तो यहां मुख्यमंत्री बन पाए, और वो हर वक्त असंगठित क्षेत्र ही रहा है, नेतागिरी में वो कभी संगठित नहीं रहा है। मेरा सवाल यही है कि इसको लेकर इतनी आशंकाएं क्यों बार बार जा रही है? ब्रिजेश जी, जैसे बाबूलाल जी ये बात को उठा रहे थे कि पंजाब के हो या हरियाणा के किसान हो, वो अलग बात है, और छत्तीसगढ़ के, और आपने बहुत सारे बातों को उल्लेखित नहीं किया है जिसकी ओर घनश्याम राजू तिवारी भी कह रहे थे। क्या यह सही नहीं है? लोगों के मन में आशंकाएं हैं आपको लेकर, आपकी पार्टी की स्टैंड को लेकर। नहीं तो जिस तरह से अकाली दल ने आपसे साथ छोड़ दिया, इतने सालों के संबंध को दरकिनार करके वो बाहर आ गए, कहीं ना कहीं तो डर है कि किसानों के हितों के अनदेखी हो रही है। ब्रिजेश पांडे जी, देखिए होता जी, राजू घनश्याम तिवारी जी पूछ रहे थे कि केवल वर्बली बोलने से होता है क्या? विधायक और सांसदों को बोलने की सबसे अच्छी जगह कौन सी है? संसद है। संसद में जब देश का प्रधानमंत्री खड़े होकर ये कह रहा है, जहाँ की हर बात रिकॉर्ड में होती है, उस चीज से कैसे इनकार किया जा सकता है कि वो गलत कह रहे हैं, वर्बली कर रहे हैं या यूं ही कह रहे हैं? कल विधानसभा में मुख्यमंत्री जी अपनी बातों को रखते हैं तो क्या ये मान लिया जाए कि वो रिकॉर्ड में नहीं है या उनकी बातों को विश्वास में न लिया जाए? तो कम से कम ऐसी बातें ना कहें घनश्याम जी जो कि लोगों को विश्वास में ना हो, लोग मानने के लिए तैयार ना हो। विधानसभा, लोकसभा, संसद है, वहां की बातों को माना जाए। दूसरी बात, उन्होंने अकाली दल के बारे में कहा और आपने कहा। देखिए, कुछ राजनीतिक कारणें होती हैं राजनीतिक पार्टियों की, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। उनके राजनीतिक कारण होंगे, वो अलग हो गए होंगे। घनश्याम भाई जब भी आते हैं इस विषय पर डिबेट में, इस चैनल में, हमेशा ये सवाल करते हैं। मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ कि राजनीतिक पार्टियों के राजनीतिक कारण होते हैं, वो अपने अपने कारणों से हट सकते हैं, लेकिन उसके मतलब नहीं है कि किसी तिवारी जी, ठीक है, फाइनल 10 सेकंड तिवारी जी, ठीक है तिवारी जी, फाइनल 10 सेकंड, सीधा सवाल। केंद्रीय किसी भी कानून से बिना छेड़छाड़ किए कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक लाया जा रहा है? 10 सेकंड में संक्षिप्त में जवाब। किसान हितैषी नए कानून किसानों के लिए बिल बनाए जा रहे हैं होता जी, और सीधे तौर पर इससे किसानों को फायदा होगा, किसानों को सरकार पर भरोसा होगा, किसानों की आर्थिक उन्नति की ये चिंता सरकार कर रही है, इसलिए नए बिल लाने की तैयारी की जा रही है।
दूसरी बात 5 सेकंड में और कहूंगा, बिना मत विभाजन के जिस प्रकार से विधेयक लाया गया, बिल बनाया गया, ये वो ठीक है, वो लोकसभा की बात थी। अगर वो कानून बन गया, राष्ट्रपति ने दस्तखत दे दिए, अब उस पर विवाद नहीं हो सकता। घनश्याम राजू तिवारी जी, जो कानून बन गया देश का, उसके बाद उस पर विवाद का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात है, वो जिस सदन की बात थी उस सदन पे वही खत्म हो गया है। आज समय इतना ही इजाजत दे रही है। घनश्याम राजू तिवारी जी, ब्रिजेश पांडे जी और बाबूलाल शर्मा जी, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों से राजनीति शुरू होकर किसानों पे ही केंद्रित होती है और वहीं पे खत्म होती है। सारे राजनीतिक दलों के किसान, और विशेषकर छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जहां 80% लोग खेती किसानी पर निर्भर हो, तो लाजमी है कि सब कुछ किसानों को ही आधारित करके होता है। तो अगर 2 दिन का सत्र भी बुलाया जाता है तो भी इसीलिए, और अगर लोगों का वोट भी मिलता है तो किसानों की मुद्दों पर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भी बनते हैं तो वो खुद को किसान मुख्यमंत्री कहते हैं। तो इसीलिए किसानों को लेकर राजनीति जारी रहेगी। खबरों का सिलसिला भी न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में जारी रहेगी। और साथ में एक महत्वपूर्ण सूचना, कल से टाटा स्काई में, जो हमारे चैनल, आपके पसंदीदा चैनल आप देख रहे हैं 1150 में, वो 1155 में आपको दिखेंगे। 27 तारीख से, कल से ये बदल रहे हैं। केवल टाटा स्काई में आपके पसंदीदा चैनल 1155 में दिखेंगे। इसीलिए जब भी अगली बार कल से जब चेंज करेंगे, आपकी पसंदीदा न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश देखेंगे तो 1155 में देखना ना भूले। आज समय हो गया है, कल एक नए विषय को लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक हमें दीजिए विदाई।